इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर, पिंस करके कीवर्ड आपने याद रखना है। अब देखो आजकल आज के टाइम पे क्या होता है, आपके एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, वैसे हेलीपोर्ट्स भी बने होते हैं। जनरली जब भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ग्राउंड रेडार्स का ही यूज किया जाता है, मतलब सैटेलाइट्स की इंटीग्रेशन नहीं करी गई थी, हेलीकॉप्टर्स के लिए उतना फोकस नहीं किया हुआ था। तो ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच, इसमें अब सैटेलाइट का डेटा भी इंटीग्रेट कर दिया है कि जब हेलीकॉप्टर्स लैंडिंग करें तो इनको भी पूरी गाइडेंस हो किस चीज की, सैटेलाइट की। क्यों? क्योंकि कई बार वेदर खराब होता है और चांसेस रहते हैं कि मशीनरी जो है वो पूरी डिफंक्ट कर जाए या कहीं गलत जगह पे हिट कर जाए। अब एयरक्राफ्ट एंड दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर को आप देखें तो एयरपोर्ट काफी बड़े साइज का होता है, क्योंकि पहले प्रॉपर एयरप्लेन चलता है, अपनी ट्राजेक्ट्री को अटेन करने के लिए उसे पहले एक्सेलरेशन खींचनी पड़ती है। पर हेलीपोर्ट के लिए आप देखते हो कि एक ग्राउंड सा भी चल जाता है, वहीं पे आके वो सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऐसा प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो सिर्फ हेलीपोर्ट्स के लिए रहेगा, यानी कि हेलीकॉप्टर्स को डेटा प्रोवाइड करा जाएगा विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। जो ट्रेडिशनल सिस्टम चलता आ रहा था कि कैसे लैंडिंग करनी है, वो ग्राउंड रेडार्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता था, तो यहीं से एक नया ऑल्टरनेटिव ये टेक्नोलॉजी के अंदर आप एड ऑन करेंगे। साइंस एंड टेक में स्पेस टेक या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाली कैटेगरी में आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर ये हेलीकॉप्टर्स के लिए लाया गया है, ताकि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सेफ एंड प्रिसाइज तरीके से अपना जो ऑपरेशन है उसे कंडक्ट कर सके और कन्वेंशनल लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। कन्वेंशनल इंडिकेट कर रहा है कि अभी के लिए ग्राउंड जो रेडार या कम्युनिकेशन सिस्टम थे उसी के ऊपर डिपेंडेंट था, तो अब उसके ऊपर ऑल्टरनेटिव ऐड कर दिया है कि हम प्रिसाइज डेटा ऐड करेंगे फॉर द हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो। लोकेशन कहां पे रहेगी? तो आंध्र प्रदेश के उंदावली हेलीपोर्ट में। एंड इसको डेवलप किसने करा है? तो ऑब्वियसली बात मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आ जाएगी, और वहां पे भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और साथ ही अप्रूवल किसने दिया है? तो डीजीसीए, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब की फीचर क्या रहेंगे? सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन यहाँ पे इंक्लूड करी गई है, यानी कि सैटेलाइट नेविगेशन टेक्नोलॉजी को आपने इंटीग्रेट कर दिया ताकि जब लैंडिंग हो तो आपके पास सेफ, एक्यूरेट और प्रिसाइज डेटा अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर हेलीपोर्ट्स। हेलीपोर्ट्स में अब कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर रिलाय नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ पे सैटेलाइट्स का भी इंटीग्रेशन करा गया। ऑल वेदर ऑपरेशन, जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन होते हैं कई बार वेदर कंडीशन खराब भी होती है, उस टाइम पे भी यूज करना पड़ता है। कई बार विजिबिलिटी पुअर हो जाती है, उस टाइम पे भी आप हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हो। और ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स के बिना अब आप चाहते हो कि लैंडिंग हो सके, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दी है सैटेलाइट्स की। वाइडर बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो फ्लाइट सेफ्टी इंप्रूव होगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड हो सकती है। कई बार अभी फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन आ रही है, हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है सेम ही काम, क्योंकि ओवर कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है। सेम केरला के वायनाड रीजन में भी आप देख रहे हो, वहां पे भी मलबा आया जा रहा है और कुछ लोग भी दब गए हैं उसके नीचे। तो ये कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन बताए गए हैं इन फ्लैश फ्लड्स के पीछे, कि जो तो रूट है फ्लड का वो तो आना ही आना है, पर ओवर कंस्ट्रक्शन आसपास के एरियाज में कर दी गई है, जिसकी वजह से मिट्टी धंसना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये मेडिकल जो सर्विसेज होती हैं कई बार इमरजेंसी केस में भी रिक्वायर्ड होती है, जहां पे शायद ड्रोन्स का कोई यूसेज ना हो, वहां पे भी आपको हेलीकॉप्टर्स को भेजना पड़ सकता है। डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म अभी अमरनाथ यात्रा का सुना आपने अपडेट, क्या हुआ वहां पे? देखा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, भगवान ने भी छोड़ दिया वोट कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, चलो वो भी ठीक है। इसके बाद आप कई बार सुनते थे कि हेलीकॉप्टर के थ्रू अपने को ये यात्रा कंप्लीट करनी है, और कई बार हेलीकॉप्टर क्रैश भी कर जाते थे क्योंकि टेरेन ही वैसा टफ है उन रीजन्स का। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ऐड होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही। अगर गुम हो गए हैं तो ढूंढने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स का यूज, और अगर टूरिज्म को पॉजिटिव नोट पे लेके चलें तो किसी को अगर यात्रा करनी है तो वहां पे भी हेलीकॉप्टर का यूज। पिलग्रिमेज सर्विसेज, यात्राओं पे जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पे। कॉर्पोरेट एविएशन, देन रीजनल कनेक्टिविटी, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट एविएशन आ गया तो मतलब प्रॉफिट सीकिंग भी रहेगा, किसी को वैसे ही फूल बर्ड्स आने हैं किसी कम्युनिटी के ऊपर, तो उसके लिए भी आप इन हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं। नाउ टर्म्स यहाँ पे देख लो जो शुरू में भी यूज करी गई, दैट इज पॉइंट इन स्पेस। पॉइंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अब देखो एक बड़ा सारा एरिया है और वहां पे बोला पॉइंट, मतलब एक बिंदु है जो आपको क्लियरली दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट इन स्पेस है ये सैटेलाइट गाइडेड अप्रोच के बारे में बात कर रहा है। और जब हम चाहते हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट के ही ऊपर लैंडिंग करे, तो वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना, तो ये किसके जरिए करी गई? सैटेलाइट के थ्रू। तो पॉइंट इन स्पेस, और ये प्राइवेट वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस
जो प्रोसीजर है स्पेशली फॉर द हेलीकॉप्टर्स। और इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर क्या है, तो पहले से पता होता है कि फ्लाइट का पाथ क्या रहेगा, नेविगेशन सिस्टम उनकी स्क्रीन पे भी चल रहा होता है, तो उसी को इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर भी बोलते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी एयरक्राफ्ट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंटीग्रेटेड रहेंगे, फ्लाइट पाथवे उनको वहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो जो मेथड है, विजिबिलिटी कैसी है, आगे पुअर है, क्लियर है, वो सारा इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर के अंदर आता है। हेलीपोर्ट तो एक डेजिग्नेटेड एरिया और फैसिलिटी जहां पे हेलीकॉप्टर्स लैंडिंग करते हैं। देन कन्वेंशनल लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो कन्वेंशनल यूज होंगे, जैसे ग्राउंड रेडार बेस के ऊपर आप कम्युनिकेशन के लिए अभी भी रिलाय कर रहे हो, तो उसी के लिए कन्वेंशनल वर्ड यूज करते हैं, जैसे कन्वेंशनल फ्यूल वर्ड बोल दिया। एक बोला न्यू जनरेशन के फ्यूल, कन्वेंशनल फ्यूल जो बड़े अर्जों से, बड़े सालों से हम उनको ही यूज करते आ रहे थे, एंड न्यू जनरेशन जब वर्ड ऐड कर दिया मतलब हमने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर दी। तो ट्रेडिशनल लैंडिंग सिस्टम जो एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर हमने यूज करे होते थे, हाँ ये उसी को करते हैं ये भी कम्युनिकेशन का यूज। पर जैसे कि पीछे क्या लिखा था, इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर, जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो उनके रेडार के ऊपर ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन लोडेड है कि हमारा फ्लाइट पाथवे क्या रहेगा, तो खुद से भी लैंडिंग करी जा सकती है। बस यहाँ पे सैटेलाइट का इंटीग्रेशन करा है, क्योंकि अगर आपने एयरपोर्ट नोट डाउन किया तो आंध्र प्रदेश के उंदावली एयरपोर्ट में ही है अभी के लिए, बाकी जगह पे नहीं है, मतलब फेज्ड मैनर में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, तो यहाँ पे जीपीएस और इंडिया का वर्जन नाविक, इन सारी चीजों का यूज किया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, बस आइडिया लेना है एक। सबसे पहले तो VOR, VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज। ओमनी साइंट एक टर्म होती है कि सब तरफ अवेलेबल, तो ओमनी डायरेक्शन मतलब हर डायरेक्शन में, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज। ये एयरक्राफ्ट को डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे सेफ्टी इशू आ सकता है, कहाँ पे आपने लैंडिंग करनी है, वो सारा यहाँ पे आएगा। सेकंड इज DME, डिजास्टर मेजरिंग इक्विपमेंट, ये मेजर करता है एयरक्राफ्ट के डिस्टेंस को ग्राउंड स्टेशन से। जब लैंडिंग करी जाती है तो वहां पे भी फ्रीक्वेंसी वगैरह का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। नॉन डायरेक्शनल बेकन, ये रेडियो बेकन है जो सिर्फ नेविगेशन के पर्पज से यूज किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के दौरान हेल्प आउट करता है अगर पुअर विजिबिलिटी होती है, जो कि सिस्टम के अंदर ही लगा होता है, यानी कि जो हेलीकॉप्टर होगा उसके अंदर ही। एयरक्राफ्ट यहाँ पे जनरल टर्म यूज करी क्योंकि उसके अंदर भी होता है, यहाँ पे हमने इसको हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में पढ़ा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑब्वियसली बात है, फ्यूल वगैरह, टाइम, सारी चीजें मैनेज होंगी एफिशिएंट तरीके से, हम रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी इसमें एडिड है, मतलब एज अ इमरजेंसी एम्बुलेंस की फॉर्म में भी इसे यूज करा जा सकता है। डिजास्टर रिलीफ, कई बार फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लोग वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए तो उन एरियाज में भी इन हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जा सकता है। कई बार एक्सप्लोरेशन करनी होती है हमें, जैसे ऑयल एंड गैस, तो वहां पे भी हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है कि वर्क प्रॉपर्ली चल रहा है, तो वहां पे भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह का यूज किया जा सकता है। मरीन रेस्क्यू ऑपरेशन कोई चला हुआ है, वहां पे भी आप हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर ध्यान हो, जितने भी आपके नेवल शिप्स होते हैं, नेवल शिप्स के ऊपर छोटे छोटे हेलीपोर्ट्स भी बने होते हैं, हेलीकॉप्टर को पहले भेजा होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह हेलीकॉप्टर ऐड करते हैं। तो अगर रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है मरीन एरिया में, तो वहां पे भी हेलीकॉप्टर्स का यूसेज रहेगा। हाँ यस, वो देखो वहां पे टेरेन भी टफ था और उस दिन ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे प्रोब चला था कि इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर कि क्या रीजन रहे, ब्लैक बॉक्स वगैरह फाइंड आउट करा गया था, वहां पे टेरेन को मेन रीजन बताया था। तो क्रैश के टाइम पे रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, यहाँ पे तो हम एडवांटेज देख रहे हैं, वो क्रैश हुआ था, वो जो रेंजेस हैं आपके तमिलनाडु वाले रीजन की, वो हाइट स्टीप वाली थी, तो बोला गया था वहां पे कुछ इशू रहा था विद रिस्पेक्ट टू टेरेन, ठीक है। और उस दिन मौसम भी बहुत ज्यादा क्लाउडी था उस रीजन में, ह्यूमिडिटी भी हो रखी थी एंड फॉगी जो एनवायरमेंट था वो भी था, तो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं पुअर रही। और अब बताओ, आप खुद ही बता दो, अब जब क्रैश हुआ तो कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट का मेन यूसेज रहा होगा? ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। वहां पे बोला ना विजिबिलिटी पुअर होती है, तो सिस्टम के अंदर लगा होता है ये ऑलरेडी, तो उसी का यूज करा जाता है ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर करी जा सके।